अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आपको बताएं कि आज शदीद तसादम हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर। जो बार एसोसिएशन के इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वाजिद गिलानी साहब, उनके ऊपर कुछ अफराद ने, कुछ वकला ने हमला कर दिया। जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद हैं और मेंबर बार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इनसे बात करेंगे कि आखिर सर बताइएगा ये हुआ क्या, मामला क्या था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे पहले ये कि जैसे बार एसोसिएशन हमारा एक बड़ा मुकद्दस अदारा है और जिसका सरबराह प्रेसिडेंट होता है, और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कि चंद वकला जो कि सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्राइम्स के साथ कुछ दिनों से इशू चल रहे हैं। पहले उनका इल्ज़ाम था कि उन्होंने हमसे वोट ले लिए हैं और हमारे एजेंडे के मुताबिक नहीं चल रहे, और इन पर एलिगेशन लगाते थे कि 26वीं तरमीम को आपने वापस ले लिया। जबकि हालात इसके बरक्स थे। सदर ने कैबिनेट की अप्रूवल से, मंजूरी से एक ऐसी पिटीशन वापस ली थी जो कि जजेस की फेवर में जजेस के साथ मिलकर कराई गई थी, जिसके मिनट्स रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बॉडी ने बैठ के उसको कहा कि ये बॉडी जनरल बॉडी की या कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है, इस बेसिस पर उसको वापस ले लिया। इसका उनको काफ़ी अर्से से रंज है और वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। हालांकि बार रूम है और बार रूम ऐसी जगह है जहाँ के हम अपने को सिक्योर समझते हैं और प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट होती है कि अपने ऑफिस में बैठा होता है। आज वो लोग चत्थे की सूरत में आए और पहले नारेबाजी की है, और अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि ईमान मज़ारी साहबा हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप अगर देखेंगे कॉन्स्टेंटली वो इस किस्म के मामलों में मुलव्वस होती चली आ रही हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार में कायदे यूनिवर्सिटी के इशू में वकला को मार पड़वाई। अदालत में बड़े सीनियर हमारे वकील हैं, उनके साहबजादे वकील हैं, और जो सिक्योरिटी के कर्नल साहब थे उनको मारा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने डोगर साहब की कोर्ट में बड़ा अनफॉर्चुनेट इल्ज़ाम लगा के उनको प्रोवोक करने की कोशिश की। बड़ा अपराइट हमारे जो हैं चीफ साहब हैं, उनकी करियर में कोई ऐसी बात नहीं कि किसी से ये ऊँची आवाज़ में या मर्द के साथ भी या सीनियर या जूनियर के ऐसा बात करें। आज इन लोगों ने दोबारा ये अपनी ईमान मज़ारी साहबा की क़यादत में पीटीआई के जो लोग हैं, पंजोता साहब, हालांकि वो हमारी बार के मेंबर नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं सिर्फ काले कोर्ट की, वैसे यहाँ पे आते हैं और हमारे साथ बैठते हैं, हम उन सबकी इज्जत करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं है कि आप बार के प्रेसिडेंट को गालियाँ निकालें, उसके गिरबान पे हाथ डाल दें। उसके ऊपर एक तरीके से आप देखें ना, कोई भी उसके ऊपर ये हमला फेटल भी हो सकता था, किसी के हाथ में वेपन होता या कुछ ऐसा होता, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये प्रेसिडेंट हमारा, पहले हमारे जॉइंट सेक्रेटरी रहे, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे, फिर जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर बार काउंसिल के मेंबर रहे, फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, और उसके बाद बार काउंसिल के बाद फिर ये हमारे प्रेसिडेंट बने। तो इसका पूरा कैरियर है इस शख्स का, इस प्रेसिडेंट का, जिसके गिरबान पे हाथ डाल दिया आज। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ वेल डिज़ाइन, सोची समझी साजिश थी। वो लोग तैयारी के साथ आए और इत्तेफाक से हमारे सेक्रेटरी साहब और सब सुलह जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि बीच बचाव कराएं, लेकिन अब उसमें उन्होंने कोई रू रियायत नहीं की और बड़ी मुश्किल से हमने दोस्तों ने हमारी सिचुएशन को कंट्रोल किया। अच्छा सर ये बताइएगा, हमलावर कौन थे? जी, हमलावर मैंने नाम ले दिया आपको कि ईमान मज़ारी साहबा थी, उनके साथ पीटीआई के पंजोता नहीं पंजोता और दूसरे पंजोता साहब जो है वो साथ शामिल थे। उनके साथ उनके काफ़ी सारे, उनके साथ जत्था था वकला का जो नारेबाजी भी कर रहा था और अदरवाइज़ भी, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि आप कोई परमिशन लेते हैं, जनरल बॉडी का इजलास कर रहे हैं, कोई इंटरवीन कर रहा है, या आप किसी मामले में आए हुए हैं, या प्रेसिडेंट साहब का कोई काम है या सेक्रेटरी से काम है। जी सर। अच्छा, नईम हैदर पंजोता तो ये तो पीटीआई के वकला नहीं है? जी बड़े बिल्कुल। सीनियर वकील है पीटीआई के। नहीं, सीनियर वकील तो हम नहीं इनको मानते, क्योंकि हमारी बार में इनका नाम एज अ सीनियर वकील तो लिस्टेड नहीं है। ये एक गोंदल साहब थे, वकील साहब पीटीआई दौर में, नसीम फजल गोंदल साहब, वो उनको सीडीए का इन्होंने हेड लगाया था। ये मंडी बाउद्दीन के साथ, उनके साथ आ गए, वो फोत हो गए बेचारे, इन्होंने पीछे से ये काम संभाल लिया पीटीआई वाला, और पहले पीछे खड़े होते थे कैमरे के, अब आगे हमारे गिरबानों के ऊपर हाथ आ गए इनका। अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस करते और प्रैक्टिसिंग वकील होते तो इनको पता होता कि एक मुखालिफ जो आपके सामने नजरियात भी रखता है, उस वकील की रिस्पेक्ट क्या है। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर ब्लैक कोट एंड टाई। अगर आप काले कोट की इज्जत नहीं करते तो इसका मतलब आप वकील भी देंगे। वी डोंट कंसीडर देम एज लॉयर। आपको इनका रिमार्केबल कोई केस, कोई ट्रायल, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई लोअर कोर्ट में आप निकाल के बता दें, से साबित होता वकील, सिर्फ ये कह देना कि जी हम पीटीआई में हैं, और इससे साथ बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ जिनको आप मारे उनकी पीटीआई के साथ ही। तो ये एक बुरा फेल है जो इनकी माँ पे किया गया, और देश इसका तदारुक होना चाहिए। हुकूमत को, हाई कोर्ट को, बॉडीज़ को, एसोसिएशन को, पूरे पाकिस्तान के वकला को नोटिस लेना चाहिए कि इस किस्म का ट्रेंड शुरू मत करें कि आप से जिससे आपका इख्तिलाफ राय हो और आपका भाई और आपके साथ प्रैक्टिस करता हो और प्रेस्टिजियस होते बैठा हो, आप उसका गिरबान आके पकड़ लें। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो इंटरव्यू था वो जो टाइम टेबल लाइक एडजस्ट हुआ था, वो जो मौजूदा प्रेसिडेंट साहब हैं वाजिद गिलानी साहब, उनके साथ हुआ था। तो क्योंकि अब उन्होंने आपको अपॉइंट किया है, तो ये सवाल मैंने वैसे उनसे करना था, अब क्योंकि आपको उन्होंने अपॉइंट किया तो इसलिए मैं अब ये सवाल भी आपसे करने जा रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि सदर साहब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है काफ़ी, यानी कि सोशल मीडिया पे उन्हें तनकीद किया जा रहा है कि वोट पीटीआई से लिया और अब जो है वो साथ खड़े नहीं हो रहे या साथ नहीं दे रहे पीटीआई का। ये इस पर क्या? मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप बता देता हूँ। हाई कोर्ट के इलेक्शन से पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर इनके जो नामजद करता पीटीआई का, जिसके पूरी पीटीआई की पूरी जो इनकी जो सेंट्रल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें इनके चेयरमैन साहब, खोसा साहब, सब लोग शामिल थे, उसमें उस सारे के बावजूद उन्होंने 300 के करीब वोट लिए थे। अब आप ये बताएं कि हाई कोर्ट में आके एक ऐसी करिश्मा साजी हो गई है कि सिर्फ इनकी वोटों से कैंडिडेट जीता हुआ है। गिलानी साहब को अक्रॉस द बोर्ड तमाम जमातों ने सपोर्ट किया, और हमारा ऑब्जेक्टिव
सियासी मामलात या चलाना नहीं होता, बल्कि बार एसोसिएशन के मामलात को रेगुलेट करना होता है। आज आपकी हमारी जो वकला हैं, आप देखेंगे कि बराबर में हमारा जो बार एसोसिएशन का ऑफिस है, बहुत शानदार बिल्डिंग, वो पार्किंग, आपकी इंस्टीट्यूशन, आपकी दायरी, वकीलों की रिस्पेक्ट, वकीलों के आर्गूमेंट, जजेस का टेम्परामेंट, वकीलों का जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है वो इन्हांस हो गया है इस क़यादत की वजह से और इनके इकदाम की वजह से। अगर आप कहें जी ये जी समझौते की बात नहीं मानता प्रेसिडेंट, तो इट इज़ नॉनसेंस, इट इज़ रबिश। 26वीं आईनी तरमीम का इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिटीशन विड्रॉ कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की जो पिटीशन है आज भी इंटैक्ट है, आप जाके उसका रिकॉर्ड निकलवा लें, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। वो एक ऐसी पिटीशन विड्रॉ की थी जो कि जजेस ने मेलाफाइडली करवाई थी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट एंड बार एसोसिएशन जनरल बॉडी की। वो उनका राइट था, हमारा मुतालबा था, हमारी कैबिनेट बैठी है उसके ऊपर, उन्होंने विड्रॉ कर ली। इसमें अकेले प्रेसिडेंट का कसूर तो नहीं है, लेकिन बात चलती है कलेक्टिव विजडम से। कलेक्टिव विजडम ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम आप रहने दें, डिसाइडेड बाय द कोर्ट, लेकिन जो जजेस का जाती ये बने जज ना बने, ये हट जाएं, ये काम करें ना करें, इनके आपस के झगड़े हैं। बार शुड नॉट बी द पार्टी इन दिस केसेस। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका शुरू से भी यही मौक़िफ़ रहा है कि हम क्यों पार्टी बने, हमें अपनी रिस्पेक्ट बनानी है, अपने बार का बनाना है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी भी कोर्ट में आज तक हमने ये नहीं कहा जी हम फलानी कोर्ट में पेश नहीं होते या हम उसको बो नहीं करते या उसका ऑर्डर नहीं मानते। तो ये एक गलत प्रोपेगेंडा है जो कि अनपढ़ लोगों का बुलाया हुआ है और उसके ऊपर बगैर तस्दीक के, बगैर वेरिफिकेशन के मीडिया में बुला दिया। अब वो उसको चीज़ों को वायरल कर देते हैं, इनकी मीडिया सेल्स वगैरह उसको देखते नहीं हैं कि इसकी लीगल सेंटिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है। मेरा ख्याल है कि वाजिद गिलानी की सूरत में एक जो मजबूत एक था ना, वो सारा PTI के इन इक़दाम से इन्होंने अपने एक अच्छे साथी को लूज़ कर लिया। अच्छा, ये बता दीजिएगा आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं उन्हें काम से रोक दिया गया। अच्छा, ये बताइएगा क्या आप क्योंकि सीनियर वकील भी हैं, सीनियर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मेंबर भी हैं, कि यहाँ पे ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाना चाहिए था कि जजेस क्या रोक सकते हैं, क्या 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 कहते क्या आप? देखिए, बात फिर वही है कि आप या बार एसोसिएशन या बॉडी या मेरी राय से जाली डिग्री असली नहीं हो सकती। उसमें बीइंग अपोजिशन मैंने इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है, लेकिन इनके अपने जो चैम्बर फेलोज हैं, लोग कहते हैं कि जो ये खबर हुई है, जो इन पे सितम ढाया गया है, वो इनके अपने दोस्तों ने ढाया है। आप देखिए कि जब रेफरेंस फाइल हुआ था तो वाइस चेयरमैन बार काउंसिल का कौन था, किसने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, किसने जाके आगे वो इनको यूनिवर्सिटीज़ को दी, किसने बताया कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह का मामला है। तो ये सारा जो है इसमें बार एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। अगर कोई जाली सनद का मामला आ जाता है तो डेफिनेटली पहले उसको कोर्ट देखेगी कि वो असली कैसी है, उसका क्या किस कैपेसिटी में वो है। और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि ये चीज़ हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये जुडिशल काउंसिल डिसाइड करेगी। जुडिशल काउंसिल इंटरम ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है, बिल्कुल। उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि कल अगर साबित हो जाए कि जी ये सारे ही इनकी सारी डिग्रियाँ ये जो है सनद जाली है या ठीक नहीं है, तो इतनी देर के फैसला करने की आप इजाज़त देंगे इनको। तो डेफिनेटली कोर्ट ने बड़ा विजडम का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा इस फोरम इस काम के लिए जुडिशल काउंसिल मौजूद है, लेट देम डिसाइड। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली एक अच्छा फैसला था उनका और इसको मेरा ख्याल है किसी ने उस लेवल पे कंडेम नहीं किया। आज 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आम आदमी की तरह, और गले में उन्होंने बाकायदा तौर पे आम पब्लिक की तरह उन्होंने कार्ड भी लटका रखे थे, वो ग्रीन पासपोर्ट वो जो मिलता है आपको बाइक से। आप इन जस्टिस साहबान को एक आम आदमी की हैसियत से वहाँ जाते हुए कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बात यह है कि अब वो जजेस तो नहीं थे, वो लिटिगेंट्स थे, वो साहिल की हैसियत से गए थे। पहली बात यह है कि कोई SOPs भी होती है, कोई भी पिटीशन फाइल करने से पहले, चले जहांगीर साहब का सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन बाकी चार ने क्या रजिस्ट्रार को इंटीमेट किया, क्या फॉर्मल अप्रूवल ली किसी काम की, क्या वो अदारे को अदारा नहीं समझते, ठीक है ना। अब वो कहते हैं जी हम इंसाफ लेने के लिए गए हैं। मैंने आज एक रेफरेंस फाइल किया है जस्टिस एजाज साहब के खिलाफ, सरदार एजाज इसहाक साहब के खिलाफ। मेरा उसमें कंटेंशन ये है कि आपके पास 3 साल तक हमारा केस लगा रहा, कट एंड बेल्ट का बड़ा मशहूर केस था। 21 में फाइल हुआ, 22 में फाइनल आर्गूमेंट हो गए, 2025 में आके सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद आपने जजमेंट दी। क्या आपको जिस काम के लिए अदालतों में बिठाया जाता है वो आप कर रहे हैं? आपका रेशो ऑफ डिस्पोजल क्या है? 26वीं आईनी तरमीम में जो इनको थ्रेट है वो क्या है? इसमें पूछा जाता है कि जज साहब आपकी परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन लेने की बात भी की गई है, जो उसमें अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इन्होंने डे फर्स्ट से ही ईमान मुजारी के थ्रू जनाब वो लेटर भिजवा दिया और उसको वो जजेस अभी ट्रांसफर हुए नहीं थे कि जज साहब ने एजुटेशन शुरू कर दी इसके ऊपर, ठीक है ना। आप हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, लेकिन चूंकि हम बैठे हुए सारा दिन, हमें अपनी आंखों से तो नजर आ रहे लोग क्या कर रहे हैं, इनके कितने चैम्बर्स हैं, इनके चैम्बर के कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से इनको फायदे मिले हैं, कौन कौन से केसेस कर रहे हैं, किस मैटर में इन्वॉल्व हैं। तो ये चलता रहता है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे थे, जो ये सारा मामला हुआ आपको बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया गया कि ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, और भी आगे भी इस केस को बड़ा बारीकी से देखेंगे, बड़े करीब से इस पर नजर रखेंगे जो भी सूरत हाल फर्दर इस केस में होती है। क्योंकि अभी जराये से इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम इस वक्त सदर साहब के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके रूम में ये बैठ के इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब के कमरे में इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी डिवीजन के और ऑपरेशन डिवीजन के SPs और DSPs साहबान मौजूद है और FIR के लिए जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। FIR अब से कुछ देर बाद उम्मीद है हमारे वीलॉग के दौरान ही जो है वो FIR लॉन्च कर दी जाए। तो जो भी इसमें फर्दर अपडेट्स होंगी आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान जी।